ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, दैट इज लेक्चर नंबर 16. So today I will be delivering with lecture number 17 in relation to chapter number 9, that is intangible assets, and I will be आज मैं कुछ और गहराई में आपको लेकर जाने वाला हूँ दोस्तों, कुछ और नई बातें, नए कंसेप्ट, नए प्रोसेसेस, न्यू नॉलेज, क्रिएटिविटी की बातें करेंगे, रिसर्च की बातें करेंगे, बेटे डेवलपमेंट की बातें करेंगे. आज का ये जो लेक्चर है, ये ट्रेलर है बेटा F7 में, इसी के ऊपर आपको डिटेल्ड वर्जन करना है. तो आज आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन करें और मेरी बात को ध्यान से सुने. चैप्टर नंबर 9 वी आर डूइंग कॉम्बो 7 8 9, 9th चैप्टर चल रहा है. बस बेटे 2 या 3 लेक्चर्स की बात और रह गई है. आज 17 है, मुझे लगता है 18 19 दो छोटे छोटे रसगुल्ले और होंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स, एंड वी विल थ्रू विद चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड लेंथीएस्ट चैप्टर्स. बेटे इसमें कंसेप्ट छुपे हुए थे. चाहता तो मैं जल्दी भी कंप्लीट कर सकता था, बट पॉइंट ये है बेटे कि दिल है कि मानता ही नहीं. आपको जब तक मैं लॉजिक्स, आपको जब तक मैं स्टोरीज, जब तक मैं आपको कंसेप्ट, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस नहीं करा दूं, मेरा खुद का मन नहीं मानता बेटे. तो आप सभी मेरे सामने इस समय बैठे हैं. चैप्टर 9 इंटेंजिबल एसेट्स लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, कर लीजिए. चैप्टर 9 इंटेंजिबल एसेट्स लेक्चर 17. और मैंने एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, आई मैनिफेस्ट माई डेस्टिनी. मैं अपनी किस्मत, अपनी तकदीर खुद बनाता हूं. मुझे बाकी स्टार्स पे, ग्रह पे विश्वास नहीं है, होंगे कुछ, लेकिन मेरे पास मेहनत करने का एक क्वालिटी है. तो मैं अपनी किस्मत, आई कैन मैनिफेस्ट माई डेस्टिनी विद माई थॉट्स, with my actions, with my positive thoughts. I can do anything, everything. I believe in myself. तो बेटे इस अच्छी बात के साथ मैं आज आपको लेके चल रहा हूं बड़ी प्यारी सी बातों को करने के लिए. इन द लास्ट लेक्चर नंबर 16 we have discussed what is the meaning of an intangible asset. We have discussed what is the meaning of an expenditure. We have discussed what is the difference between tangible assets and intangible assets. बेटे इनटेंजिबल वो होते हैं जो आप फील कर सकते हैं, टच करना अलाउड ही नहीं है, टच हो ही नहीं सकते. जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को, एप्पल के आप कंप्यूटर को, लैपटॉप को टच कर सकते हो, बट उसके अंदर जो विंडोज, जो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसमें टैली है, जो उसमें एक्सेल है, जो उसमें पावर पॉइंट है, यू कैन नॉट टच दैट सॉफ्टवेयर. सो आई विल से सॉफ्टवेयर इज अ इंटेंजिबल. Similarly, in a business organization, we can have different types of intangible assets. We due to past events, we can have the rights, we can have patents, we can have licenses, we can have goodwill, we can have trademarks, we can have logos, we can have our own concept, own formula. तो बेटे उसको हम कहते हैं intangible assets, because if you are the owner of that intangible asset, you can get the future benefits from that. तो मैं आज के इस लेक्चर में यही बात बताने वाला हूं. फर्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स. वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास दैट व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. तो मैंने इंटेंजिबल एसेट्स में आपको वही क्लासिफिकेशन का एक टेबल प्रिपेयर किया. आप एक बार दोबारा से बनाए, और एक बार मैं चाहता हूं कि आप मेरी स्लाइड्स को जो मैंने दिखाई हुई है, एक बार आप स्लाइड्स में आए और देखें कि मैंने क्या आपके लिए प्रिपेयर किया. बेटे चैप्टर 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट क्लास में देख भी लिए थे. एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट, यू सी, ये एक हमने चार्ट है जो आज कवर करना है या इन लेक्चर्स में कवर करेंगे. इंटेंजिबल एसेट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. We have already discussed. Now today, in today's lecture, I will be mainly focusing towards research and development cost. कि रिसर्च क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है. रिसर्च कॉस्ट जब आप करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वेदर दे विल बी कैपिटलाइज्ड, whether they will be treated as a revenue expenditure or they will be treated as a capital expenditure. मैंने आज के इस लेक्चर में विकीपीडिया के कुछ स्लाइड्स निकाली है. मैंने पोस्ट कोविड-19 की वैक्सीन की रिसर्च की बातें करनी है, फिर उसकी डेवलपमेंट की बातें करेंगे, प्रोडक्ट्स को डेवलप कैसे करते हैं, प्रोसेसर्स को डेवलप कैसे करते हैं, सिस्टम को कैसे डेवलप करते हैं. बेटे आज का ये लेक्चर बड़ा ही, मैं समझता हूँ, 5 स्टार होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द अपकमिंग रियल इश्यूज आज की डेट में. Because of post-COVID vaccine, COVID-19 vaccine, it is important that you should know what is the meaning of a research,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? फर्स्टली हम रिसर्च करते हैं फिर डेवलप करते हैं, ठीक है जी। तो ये आज हमने डिस्कस करना है और हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली, कहाँ पे आ रहा हूँ बेटे? फर्स्ट क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे। अभी करते हैं बेटे मीनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। So today's topic, main topic will be what is the meaning of research. This will be the main topic. और डेवलपमेंट की बात आज करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बातें करेंगे बेटे। तो मेरे को आज बस ये 2 स्लाइड्स ही एक्सप्लेन करनी है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, तो कुछ घबराने की बात है नहीं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आज हम नहीं करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस आप मेरे साथ रहें और कंसेप्चुअली बातों को समझने की कोशिश करें। चलिए जी, आप प्लीज अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, अगर नहीं निकाला तो मैं दोबारा से आगे अपनी क्लास स्लाइड्स में। I have told you that intangible assets can be classified as per different categories. The first category is identity. I can categorize my intangible assets on the basis of identity, that whether they are identifiable or they are non-identifiable. इसका मतलब क्या हम उनको identify कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा था पेटेंट, कॉपीराइट अलग से we can identify, we can say that this is patent, so it can be sellable as a separate. If I want to sell that patent, if I want to sell that trade license, those are identifiable. But there are some intangible assets which are unidentifiable, like goodwill. goodwill को आप identify नहीं कर सकते बेटे, वो जुड़ा हुआ है, आप नहीं पता लगा सकते कि उसमें कितना अमाउंट, जैसे दूध के अंदर मलाई छुपी हुई है, बट आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसका प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, मलाई निकालनी पड़ेगी, मक्खन बनाना पड़ेगा और फिर घी बनेगा, बट घी इज देयर इन दैट मिल्क, सो दैट इज अनआइडेंटिफाइबल। आप रॉ मिल्क से ये नहीं कह सकते कि आप घी ले लीजिए, मिल्क अलग से दे दीजिए, नो, नथिंग डूइंग लाइक दैट। So similarly, intangible assets are of different classifications. The first classification is on the basis of identity, whether they are identifiable or non-identifiable. बेटे second category हो सकती है on the basis of life. There are so many intangible assets which have infinite life. बेटे वैसे maximum एक human being की life 99 years होती है, हम ऐसा assume करते हैं। It means you can have a right of that intangible asset for 99 years. Lease period is for 99 years. तो मैं generally मानता हूँ कि 99 years is the main life of, the total life of that intangible asset. So now the point is, I can say that intangible assets have finite life or infinite life. So we can also classify on the basis of that also. But आज के लेक्चर में मैं ना तो आइडेंटिफाइबल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ना मैं लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ बेटे। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। मैंने उनको क्रिएट कैसे किया, क्या मैंने खुद मेहनत की, क्या मैंने खुद वीडियो लेक्चर्स डेवलप किए, खुद अपनी बुक्स बनाई, खुद जूस नोट्स बनाए, and with my past track record I have developed my goodwill, my brand. भूपेश आनंद ने अपनी goodwill create की. So I will say this is internally generated, internally created intangible asset. जब भी नाम आएगा भूपेश आनंद तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक पिक्चर सी बन जाएगी, एक क्वालिटी लेवल का समझ आएगा, एक मिनिमम एक क्वालिफिकेशन की बातें समझ आएंगी. बट आई कैन नाउ द पॉइंट इज इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. one is I can create them, I can internally create them, or I can purchase it from the market. बेटे मैं बाजार से भी खरीद सकता हूँ, एक्सटर्नली खरीद सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ और मैं खुद डेवलप कर सकता हूँ. तो बेटे मैं आज के इस लेक्चर में आपको इंटरनली जनरेटेड एसेट्स के बारे में बता रहा हूँ. बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू डेवलप इट आई हैव टू डू हार्ड वर्क. मुझे उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज नेम्ड एज रिसर्च कॉस्ट. एंड फॉर डेवलपिंग इट डेवलपमेंट कॉस्ट, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. बेटे आज का ये जो लेक्चर है इट इज टोटली फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो आप फर्स्ट पॉइंट को पहले आप एक फोटो बना लें, सभी बनाएंगे बेटे. कमर बिल्कुल सीधी है, आपकी कमर सीधी है, देखिए मैं बिल्कुल खड़ा हूं, मेरे हाथ ऊपर हैं. इंटेंजिबल एसेट्स को मैंने क्लासिफाई किया आइडेंटिटी, क्रिएशन एंड ऑन लाइफ. Within creation I have divided into two parts. One is internally created और सेल्फ जनरेटेड भी कह सकते हैं. मैंने खुद अपनी मेहनत से जनरेट किए, मैंने खुद इंटरनली क्रिएट किए. तो सेल्फ जनरेटेड और इंटरनली क्रिएटेड. एंड सेकंड इज परचेज्ड, एक्वायर्ड. मैंने बाजार से एक्वायर कर दिया, लाइसेंस किसी का खरीद लिया, कॉपीराइट किसी की ले ली,
ट्रेड लाइसेंस परचेज कर लिया, पेटेंट फॉर्मूला परचेज कर लिया, और मैंने खुद फॉर्मूला बनाया. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन मैंने खुद रिसर्च की, खुद डेवलप किया. सो आई विल से इट इज इंटरनली जनरेटेड. Supposing I am a Ranbaxy, I am Cipla, I am Dr. Reddy, I have not created on my own, but I have purchased that patent from a Russian company that how to prepare COVID-19 vaccine. So I will say it is not internally generated, rather I have acquired. मैंने बाजार से ली, मैंने परचेज की. तो मैंने आपको आज यही बताना है बेटे, क्रिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स. ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन वी कैन से दैट दे आर टू टाइप्स, इंटरनली जनरेटेड एंड एक्सटर्नली क्रिएटेड, और एक्वायर्ड और परचेज. तो मेरी चर्चा, मेरी स्टोरी, मेरी कहानी आज रहने वाली है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स में. और मैंने सबसे पहले लिख दिया रिसर्च डेवलपमेंट. कॉस्ट भी ना लिखूं तो ज्यादा अच्छा बेटे, मैं तो कहता हूं कॉस्ट लिखना ही नहीं चाहिए. आप कभी भी कोई भी एसेट क्रिएट करते हैं तो बेटे उस दुनिया में क्रिएटिविटी भरी पड़ी है. तभी तो कहते हैं मेडिटेशन करते हैं. जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपको इंट्यूशन होती है, ड्रीम्स आते हैं, और आपको न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट सब कुछ पता चलता है. अभी यू नो देयर इज सो मच दैट वी डोंट नो. यू नो दैट यू नो, यू नो दैट यू डोंट नो, बट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो. क्या बोला बेटे, आपको समझ भी नहीं आया. आप जानते हैं कि आपको क्या पता है, आप ये भी जानते हैं कि आपको क्या नहीं पता. जैसे आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, आपको मालूम है कि आपको ये नहीं आती, बट आप जानते ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता. इसका मतलब इस दुनिया में 99% का स्फीयर खाली पड़ा है. ऐसी बड़ी सारी क्रिएटिविटी है जो हमें पता ही नहीं है, बट वी कैन इन्वेंट इट, वी कैन फाइंड इट आउट, वी कैन नो दैट साइंटिफिक मेथड, यू नो. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी. अब जैसे ये ACCA वाले हैं, ये रिसर्च करते रहते हैं. दे ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू कंसेप्ट्स, द न्यू सब्जेक्ट्स, द न्यू फॉर्मूलाज, द न्यू थ्योरीज, द न्यू लॉजिक्स, द न्यू सब्जेक्ट्स. तो दिस इज नथिंग बट रिसर्च. बट इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको नॉलेज के साथ रुकना नहीं है, आपको आगे 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 बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बिकॉज नॉलेज एंडलेस है. सो रिसर्च मीन्स, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 में पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हुई, अभी भी हो रही है. तो बेटे पोस्ट कोविड या कोविड-19 की वैक्सीन को निकालना, नो डाउट वैक्सीन तो है, बट वो बात अलग है कि आपको मिल नहीं रही. यू हैव टू सी विच फॉर्मूला, विच कॉम्पोजिशन, विच मिक्स इज देयर. कितने कॉम्पोजिशन में, किस मिक्स में कौन सा फॉर्मूला, कौन सी चीज डालें, सो दैट इट कैन फाइट कोविड-19 टाइप ऑफ डिसीज, वायरस डिसीज. तो आप जब पहली बार, देखिए मेरी बात सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप पहली बार किसी को देखते हैं, पहली आंखों में आप उसके हो गए, वो आपका हो गया. इसका मतलब फर्स्ट टाइम यू वांट टू इन्वेंट दैट, फर्स्ट टाइम यू वांट टू फाइंड आउट दैट फॉर्मूला, फर्स्ट टाइम यू वांट टू फाइंड आउट दैट अंडरस्टैंडिंग. बेटे दैट इज नथिंग बट रिसर्च. तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च. रिसर्च एक बार पता चल गई, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, then which types of costs which we can incur in research and which types of costs which we incur in case of development, and how to treat that in accounts, because I am doing financial accounting, I am a ACCA, I want to treat these expenses, that whether these expenses are revenue expenses or whether these expenses should be capital expenses. बेटे आपको खुद पता चल जाएगा, आप बस मेरी स्टोरी को, मेरी कहानी को, मेरी बातों को ध्यान से सुनना. आप प्लीज बताइए, ये रिसर्च, डेवलपमेंट, गुडविल आपने सबने बना दिया, कहाँ बनाया बेटे, क्रिएशन में बनाना है. क्रिएशन के दो ब्रांचेस होंगी, इंटरनली क्रिएटेड, परचेज, और इंटरनली क्रिएटेड में सेल्फ जनरेटेड होगी. सेल्फ जनरेटेड में बेटे तीन बातें मैंने आपको बताई, रिसर्च, डेवलपमेंट, गुडविल. तो बेटे आपको सबसे पहली बात मैं यही बताने जा रहा हूं. आइए थोड़ा सा मैं गूगल बाबा से पूछूं कि गूगल बाबा क्या मीनिंग होता है रिसर्च का, ये तो बताओ. देखिए मैंने ऐसे ही डाला कि व्हाट इज द रिसर्च फॉर कोविड-19 वैक्सीन. तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए उन्होंने बड़ी सारी बातें बता दी कि रिसर्च हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है इसके लिए, R&D, ब्लूप्रिंट एंड कोविड-19 एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इट मींस पहली बार आप जब वैक्सीन लेकर आ रहे हैं,
पहली बार आप वो फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, पहली बार उस नॉलेज को इन्वेंट कर रहे हैं, पहली बार आप रिसर्च कर रहे हैं, तो बेटे आपको साइंटिस्ट चाहिए, आपको उस लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, दोज हु नो दैट व्हाट इज अ प्रॉब्लम एंड व्हाट आर कैन बी द रेमेडीज, यू नो। अब आप ये बताइए, जब साइंटिस्ट आप रखेंगे तो क्या वो फ्री में आएंगे? बेटे उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अब आप ये बताइए, उनको खाली रखेंगे तो उसके साथ साथ दे हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, दे हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशंस। तो उसका फर्स्ट फेज होगा, सेकंड फेज होगा, थर्ड फेज होगा। फर्स्ट फेज में एनिमल्स के ऊपर वैक्सीन लगाई जाएगी। इट मींस दे रिक्वायर सम मटेरियल आल्सो, दे रिक्वायर सम साइंटिफिक अपरेटस आल्सो, दे रिक्वायर सम साइंटिफिक लेबोरेटरी आल्सो। बेटा सोचिए, आपको खुद सोचना है कि अगर आप एक किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं, जैसे ACCA की आपको रिसर्च करनी है दैट वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, तो बेटे आप ACCA के लिए जैसे मुझे वीडियो लेक्चर्स बनाने हैं, आई वांट टू प्रिपेयर अ वीडियो लेक्चर फॉर फुल 13 पेपर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं एकदम उठूंगा और रिसर्च करना स्टार्ट कर लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दूंगा, डिलीवर? नो, इन दैट केस दैट विल नॉट बी ऑफ दैट क्वालिटी विच आई वांट टू डिलीवर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन से पेपर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कंसेप्ट कौन से हैं, लॉजिक्स कौन से हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग इन विच सब्जेक्ट्स, हाउ टू गैदर दैट, आई हैव टू डू प्लानिंग, मुझे इन्वेंशन करनी पड़ेगी। बेटे इन्वेंशन, फ्लाइट ब्रदर्स, पहली बार हवाई जहाज एरोप्लेन कैसे उड़ता है? फ्लाइट ब्रदर्स, थॉमस। बेटे इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स पहली बार आप जो इन्वेंट करते हैं हम उसको कहते हैं दैट इज रिसर्च। अब कई बार हम फेल भी हो जाते हैं, कई बार हमें जैसे अभी तक वैक्सीन नहीं मिली, अब हमने कितने पैसे एक्सपेंस कर दिए, रशिया ने कर दिए, यूके ने कर दिए, यूएसए ने कर दिए, इंडिया ने कर दिए, सब लगे हुए हैं वैक्सीन को निकालने के लिए, उसकी रिसर्च कर रहे हैं, बट नो वन इज सक्सेस अप टू दिस डेट। भगवान करे कि हमें जल्दी से सक्सेस मिल जाए। द पॉइंट इज वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस। इट मीन्स रिसर्च में वी आर नॉट श्योर शॉर्ट कि इसका फॉर्मूला, इसकी टेक्निकल नॉलेज, इसका प्रोसेस, इसका साइंटिफिक प्रोसेस वी विल बी एबल टू गेट। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हमें सब कुछ मिल जाए, बिकॉज रिसर्च इज इटसेल्फ अ कॉन्टिजेंसी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डेवलपमेंट एक अलग प्रोसेस है। मैं अभी डेवलपमेंट में आ रहा हूं। आप देखिए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कोविड-19 के R&D की ब्लूप्रिंट बता रहा हूं। ये देख लीजिए ब्लूप्रिंट। But the global important this as part of this R&D देखिए लिखा हुआ R&D blueprint was activated diagnostic vaccine and this the blueprint aims to improve the coordination between scientists। बेटे साइंटिस्ट लगेंगे काम करने के लिए और वो नई वैक्सीन को इन्वेंट करेंगे, and global health professionals accelerate the research and development process। बेटे पहले रिसर्च होती है फिर डेवलपमेंट होती है। मैंने इसे अभी तक आई हैव नॉट टोल्ड यू समथिंग अबाउट डेवलपमेंट। फर्स्टली आई हैव टू इन्वेंट इट, फर्स्टली आई हैव टू सी द न्यू नॉलेज, फर्स्टली आई हैव टू प्लान दैट, फर्स्टली दैट न्यू नॉलेज हैज टू बी इन्वेंटेड। देन एक बार वैक्सीन आ गई, मैंने उसको रिसर्च कर लिया, फॉर्मूला पता चल गया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में सक्सेस अचीव कर ली, देन आई हैव टू प्रोड्यूस दैट वैक्सीन फॉर द होल वर्ल्ड। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिजाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, प्रोसेसेस को बनाने के लिए, सिस्टम्स को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए। बेटे एक बार इन्वेंशन हो गई ना वैक्सीन की, उसके बाद आई हैव टू डू प्रोडक्शन फॉर दैट। उसके लिए आई हैव टू डू प्लानिंग। जैसे मैनेजमेंट में हम करते थे, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग। सो द प्लानिंग प्रोसेस, द डिजाइनिंग प्रोसेस ऑफ दैट रिसर्च, because I want to produce it, I want to deliver it, I want to earn the profit, I want to get the future benefit, उसके लिए मुझे डेवलप करना पड़ेगा, and that is named as development process। इसका मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले आप जो भी कुछ करते हैं रिसर्च के बाद और कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले, आप सर्विसेज, आप सॉफ्टवेयर्स, आप प्रोडक्ट्स, आप प्रोसेसेस को डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, उनकी प्रोडक्शन को देखते हैं, तो बेटे दैट इज नेम्ड एज डेवलपमेंट। आई रिपीट, आफ्टर रिसर्च बट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, समथिंग विच यू डू दैट इज नेम्ड एज डेवलपमेंट एंड यू इनकर द कॉस्ट इन दैट एंड दैट कॉस्ट इज नेम्ड एज डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है जी, तो मैं दोबारा से अपनी स्लाइड्स में आ रहा हूं। आइए आप सब एक बार दोबारा से देख लें। मैं चाहता हूं कि आप ये लिखें,
सेकेंड पॉइंट, रिसर्च कोविड-19 वैक्सीन लिख दें सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। जैसे ही रिसर्च आए, कोविड-19 वैक्सीन की रिसर्च की बातें आपके माइंड में आने लग जाए। ओरिजिनल, बट जैसे मैंने बनाया ना, आई थिंक इसी तरह से बनाएंगे ना आप, सेपरेट सेपरेट लाइंस में लिखेंगे, रजिस्टर में, पेज की कंजूसी नहीं करनी। इट इज ओरिजिनल, इट इज प्लान्ड, रिसर्च इज ओरिजिनल। ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी मन में आया तो चलो रिसर्च करते हैं, जो बच्चे करते हैं, नहीं, इट हैज टू बी प्लान्ड, इट हैज टू बी ओरिजिनल, पहली बार। इट हैज टू बी द इन्वेस्टिगेशन विद द ऑब्जेक्टिव। क्या होना चाहिए बेटे ऑब्जेक्टिव, क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज, न्यू understanding of new understanding, scientific technical knowledge, that is named as research। ठीक है जी। तो आई थिंक आपको रिसर्च के बारे में अब सब पता चल गया। अब सपोज करते हैं ऊपर वाले की कृपा रही, अल्लाह मियाँ ने कृपा करी और आपने उसका रिसर्च किया, कर्म किया और वैक्सीन आ गई, कोविड-19 वैक्सीन आ गई और पूरी दुनिया पागल हो गई है, डांस कर रही है। कोविड-19 वैक्सीन इज देयर, कोविड-19 वैक्सीन इज देयर, कोविड-19 वैक्सीन इज देयर। नाउ इट हैज टू बी डेवलप्ड। इसकी प्रोडक्शन करनी है बेटा, सब लोगों को फायदा करना है, सब मर रहे हैं। तो उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले जो भी काम आप करते हैं उसका नाम है डेवलपमेंट करना। मतलब आप लिखें इट इज एप्लीकेशन ऑफ, आपने जो पहले निकाल लिया, रिसर्च किया, फॉर्मूला निकाल लिया, इट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। कोविड-19 की वैक्सीन को निकालने के बाद अब उसको अप्लाई करना है, टू प्लान करना है, टू डिजाइन करना है फॉर द प्रोडक्शन, टू प्लान एंड डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन, टू प्लान एंड डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन। सो द एप्लीकेशन ऑफ दैट रिसर्च टू प्लान एंड डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोसेसेस। मैंने पी स्क्वायर लिख दिया वैसे ही आपको याद कराने के लिए, ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोसेसेस, ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोसेसेस, टू प्लान टू डिजाइन द प्रोडक्शन ऑफ दैट आइटम विच आई हैव डन रिसर्च, ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सिस्टम्स ऑफ सर्विसेज। मैंने जान के एसक्यूएल लिख दिया। सिस्टम्स को डेवलप करना, सर्विसेज को डेवलप करना, प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, प्रोसेसेस को डेवलप करना, पूरे लॉजिस्टिक को बनाना, दैट इज नेम्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है जी। बट इट शुड बी बिफोर प्रोडक्शन। मैंने कहा जी रिसर्च यहां हो गई, रिसर्च के बाद और प्रोडक्शन से पहले जो भी कुछ आप करते हैं, आई विल से दैट इज डेवलपमेंट। अब बेटे रिसर्च करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ कॉस्ट इनकर तो होगी। अब उस कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करना है, मैं अब उस पहलू पे आ रहा हूं। आई थिंक आप यहां तक लिख चुके हैं। मैं आ गया बेटे, मैं आ गया एज पर IAS 38। IAS 16 इज एप्लीकेबल ऑन प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। IAS 38 इज एप्लीकेबल ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। बेटे डिटेल्ड वर्जन हम करेंगे F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। अभी खाली एक आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मैं रिसर्च कर रहा हूं, साइंटिस्ट को मुझे पैसे देने हैं, एक बिल्डिंग बनानी है, लेबोरेटरी बनानी है, ऑपरेटर्स चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, उनको सैलरी देनी है। इट मीन्स आई विल बी डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर रिसर्च। अब रिसर्च में एक बात मैंने आपको बताई थी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप आउटपुट में आ जाएं, इट इज नॉट श्योर शॉट कि यू विल गेट वैक्सीन। जैसे अभी तक आपको वैक्सीन नहीं मिली, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में फेल हो जाती है, इट मींस यू आर नॉट गेटिंग दैट फॉर्मूला, यू आर नॉट गेटिंग दैट नॉलेज अप टू दिस डेट। सो द पॉइंट इज द रिसर्च इज नॉट श्योर शॉट। तो IAS 38 ये कहता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए नो डाउट यू आर इनकरिंग रिसर्च कॉस्ट। Now that cost can be of two types. One is revenue expense and second is capital expense. बेटे एक तो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है और एक कैपिटल एक्सपेंस होता है। एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, एक कैपिटल एक्सपेंस होता है। तो एज पर IAS 38 रेवेन्यू एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कहां करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में। It means it will be treated as an expense. It means it will be debited in income statement. It means my profit will be reduced by research expenses. But in case it is a capital expense, for example, I have prepared a building for that research, laboratory बनाई, apparatus खरीदे,
that is a capital expense, but the amount salary paid to research scientists, that is the revenue expense. Electricity incurred, that is the revenue expense, or other expenses are there, that is the revenue expense. But it means I have to bifurcate between two expenses. बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, रिसर्च में हमें पक्का ही नहीं होता कि मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा, हम कोशिश करते हैं, कोशिश हम करते रहेंगे, कोशिश करने में भगवान की कृपा होती है, कई बार नहीं भी होती। अगर आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं उस कोशिश में अगर वो रेवेन्यू नेचर का है, अगर वो एक्सपेंस नेचर का है, या ऐसा समझ लीजिए अगर वो कैपिटल नेचर का नहीं है या किसी भी नेचर का अदर देन कैपिटल, it is to be treated as an expense, it will be debited in income statement. But if it is a capital expense, it will be capitalized, it will be shown in the balance sheet, and we will enjoy the depreciation benefits on that. तो आप यहां पर लिखें फोर्थ पॉइंट, एज पर IAS 38 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी समराइज एज फॉलोज। मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया और उस टेबल में यहां पे लिख दिया रिसर्च के बारे में और यहां लिख दिया डेवलपमेंट के बारे में। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड, रिसर्च के बारे में देखना, रिसर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने बाइफरकेट किया रिसर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर। Research revenue expenditure will be debited in income statement. It will be treated as a normal expense. It will be treated as an operating expense. It will be debited in the income statement. In the same year, जिस ईयर में आप साइंटिस्ट को पैसे दे रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, अलाउंसेस पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, केमिकल्स खरीद रहे हो, और एनीथिंग फॉर दैट रिसर्च, इफ इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंस, आई विल से इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इट विल बी डेबिटेड इन द इनकम स्टेटमेंट। उसको हम एक्सपेंस मानेंगे और हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे उसी ईयर में। अभी पहले इसी को आ जाइए, इसी में आ जाइए, रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने कहा रिसर्च में मैंने बाइफरकेट किया वेदर दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंस और वेदर दैट इज कैपिटल एक्सपेंस। रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जांपल्स आपको बता दिए, रिसर्च लेबोरेटरी प्रिपेयर की, एपरेटस प्रिपेयर किए, पीपी खरीदी, कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिशिएटेड, उसको बेटे हम कैपिटलाइज करेंगे, एसओएफपी में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे और उसकी डेप्रिसिएशन एंजॉय करेंगे, जैसा हमने नॉन करंट एसेट्स में चैप्टर 7 चैप्टर 8 में किया। चैप्टर 7 में आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट मेथड्स आल्सो, लेबोरेटरीज बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, एपरेटस खरीदे, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो इट विल बी कैपिटलाइज्ड एंड इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। मैं आ गया जी साइंटिफिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर। बेटे यहां पर मैंने डेवलपमेंट कॉस्ट की बातें करनी शुरू कर दी। आपको मैंने अभी भी बताया एनीथिंग व्हिच इज इनकर्ड आफ्टर रिसर्च एंड बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन टू प्लान एंड डिजाइन द प्रोसेस, द प्रोडक्ट्स, द साइंटिस्ट, द सर्विसेज, द सिस्टम्स, उन सभी को बनाने के लिए, उन सब के लिए जो भी मैं खर्चा करता हूं उस स्टेज का नाम है डेवलपमेंट स्टेज। एंड द कॉस्ट व्हिच आई इनकर दैट इज डेवलपमेंट कॉस्ट। अब देखिए क्या करना है उस डेवलपमेंट कॉस्ट का, बेटे अमाउंट स्पेंट ऑन डेवलपमेंट विल बी कैपिटलाइज्ड। अभी कुछ कंडीशंस मैं बताऊंगा कि आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, देन ओनली दैट डेवलपमेंट कॉस्ट व्हिच यू हैव इनकर्ड कैन बी कैपिटलाइज्ड। आराम से बेटे पहले लिख लो फिर हम डिस्कस करेंगे। मैंने स्टार्ट किया था एज पर IAS 38 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी समराइज एज फॉलोज। रिसर्च डेवलपमेंट, मैं इस समय डेवलपमेंट में हूँ, वट एवर अमाउंट इज स्पेंट ऑन डेवलपमेंट, जो भी कुछ खर्चा हुआ डेवलपमेंट में will be capitalized। जो कुछ भी खर्च हुआ डेवलपमेंट में it will be capitalized, it will be capitalized, it will be capitalized। capitalized का मतलब क्या है, हम उसको asset मानेंगे। asset का मतलब क्या है, it will be shown in the balance sheet because I will be getting future benefit from that। बेटे एक साल का बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। आप बताओ कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने के बाद सालों सालों तक I will get the future cash flows। supposingly Ranbaxy, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी ने वैक्सीन निकाल ली, उसको डेवलप कर दिया, सो जो डेवलपमेंट कॉस्ट उन्होंने इनकर की, दे विल गेट द फ्यूचर बेनिफिट। तो एज पर IAS 38 इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंस। बट कैपिटल एक्सपेंस को ट्रीट करने के लिए आपको हमारी कुछ बातें पूरी करनी पड़ेंगी। आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप उससे बेनिफिट अचीव कर सकते हैं और आपको ऐसा लगता है दैट इज टेक्निकली फीजिबल एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो बेटे ये बातों से वी विल गेट एन आइडिया दैट वेदर यू विल एबल टू डू इट और नॉट और व्हाट इज योर इंटेंशन।
if these conditions are being fulfilled, then only I will capitalize my development cost. तो देखिए जो ऊपर लिखिए फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड इन कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट. Important conditions to be fulfilled in capitalization of development cost. Important conditions to be fulfilled in capitalization of development cost. Condition 1, it should be technically feasible. It means technically ये feasible होना चाहिए कि वो project हो जाएगा, चलेगा. That condition is very important. Commercially viable. The project should be commercially viable. अभी मैं अपने juice note से दिखाऊंगा आपको. आप लिख लें बेटे. लिखने से क्या होता है, आपको एक तो इंटरेस्ट बना रहता है, नींद नहीं आती, और आपको माइंड में याद हो जाता है. बेटे जब आप छोटे थे ना, आप लिख लिख कर याद करते थे, तो आपको लिखना है. मैं आज भी लिखता हूँ, और आप व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग दिस क्लास नोट्स, यू नो, मेरे को ऑटोमेटिकली सारी बातें याद हो जाती है, एग्जाम्पल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो आप भी लिखें. यू नो, दैट प्रोजेक्ट शुड बी टेक्निकली वायबल, दैट शुड बी कमर्शियली फिजिबल, दैट शुड बी एक्सपेंडिचर शुड बी आइडेंटिफाइबल. आप जो एक्सपेंस कर रहे हो प्रोडक्शन कॉस्ट में, वो आइडेंटिफाई हो सकता है, मेजर हो सकता है. अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी, देन ओनली आई विल से दैट आई कैन कैपिटलाइज माय डेवलपमेंट कॉस्ट. तो कंडीशन नंबर 4 है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. और बेटे हमारे पास पैसे हैं उस चीज को करने के लिए. इसका मतलब फ्यूचर में यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दैट, देन ओनली आई विल कैपिटलाइज दैट. और अदरवाइज हम उसको रेवेन्यू ट्रीट करेंगे. अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, जैसे आप देखिए, मैं आपके सामने अपने जूस नोट्स को लेकर आ रहा हूं. आप आ जाइए जूस नोट्स में. ये देखिए, डेवलपमेंट कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड as an intangible asset in the balance sheet provided the following criteria are met. बेटे ये बातें पूरी होनी चाहिए, तभी जाकर आप इन चीजों को कैपिटलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो पहली बात, ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना चाहिए. रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंप्लीट, हमारे पास रिसोर्सेज होनी चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए. टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए, कमर्शियली वायबल होना चाहिए, सेपरेट प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंड एक्सपेंडिचर शुड बी आइडेंटिफाइबल एंड मेजर्ड. ठीक है जी. तो मैं इनके साथ साथ आपको अपनी कुछ विकीपीडिया से बातें करूंगा, सो दैट आई कैन यू नो यू कैन गेट ए नॉलेज. इवन मैंने जब ये किया, गूगल कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली एक आर्टिकल आ गया फ्रॉम ACCA दैट व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो मैंने बताया बिल्कुल बेटे वैसा ही है, आप आराम से इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं. ठीक है जी. मैं आ गया जी विकीपीडिया में. व्हाट is the meaning of research? research है क्या? what I mean by research? ठीक है जी. research is creativity, systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. और बेटे नॉलेज का तो अंत ही नहीं है, आप जितना भी ग्रैब करें उतना ही कम है, बिकॉज यू डोंट नो दैट यू डोंट नो का स्फीयर ज्यादा बड़ा है. ठीक है जी. It means I want to go over applied research, interpretations, documentations, discovery channel आप देखते ही हैं. So that is named as research. Hope आपको आज का ये लेक्चर नंबर 17 क्लियर हुआ. मैंने आज के इस लेक्चर में आपको बस दो ही बातें बताई. What I mean by research cost, what I mean by research, what I mean by development, what is the treatment of research cost, what is the treatment of development cost, and what are the conditions to be fulfilled if you want to capitalize that development cost. आज हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. लेक्चर 18 और लेक्चर 19, अभी 2 लेक्चर्स ऐसे हैं जो मुझे चैप्टर 9 में डिवोट करने हैं. होप यू आर एंजॉयिंग इट. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.